पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान खत्म हुआ। 34 सीटों पर हुए चुनाव में 75% से ज्यादा वोटिंग हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा यह चुनाव अभूतपूर्व और अद्भुत है। यूपी में छिटपुट घटनाओं के बीच पंचायत चुनाव का तीसरा चरण संपन्न हुआ। 20 जिलों में शाम 6 बजे तक 62% से ज्यादा वोट डले। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ने तो यह तक कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट में लिखा, रोजगार और विकास की तरह केंद्र सरकार कोरोना का असली डेटा भी जनता तक नहीं पहुंचने दे रही। महामारी न सही, महामारी का सच तो नियंत्रण में कर ही लिया। कोरोना के ताजा हालात को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी पर फोकस की जरूरत है। 85% लोग घरों में ही ठीक हो रहे हैं। वडोदरा में जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर सीएम गहलोत ने समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रियों और अफसरों के साथ मंथन हुआ। राजस्थान कांग्रेस की भी अहम बैठक हुई। वर्चुअल बैठक में सीएम गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ डोटासरा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान सीएम गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, बीजेपी केवल सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे और झालावाड़ से बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 24 अप्रैल की टेस्टिंग रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दुष्यंत ने खुद को क्वारंटीन किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अस्पतालों में कोविड व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एम्स के साथ ही मथुरा दास माथुर और महात्मा गांधी अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों के साथ चर्चा की। देश में कोरोना रोज रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में 3,52,991 लोग संक्रमित पाए गए। कुल केसेस 1,73,00,000 को पार कर गए। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 16,438 केसेस आए। 84 लोगों ने जान गंवाई। जोधपुर में सबसे ज्यादा 15 ने दम तोड़ा। प्रदेश में आज से नई गाइडलाइन लागू की गई है। इसके मुताबिक आज से निजी वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक है। इमरजेंसी सेवाओं के लिए ड्राइवर के साथ 50% बैठक क्षमता तक की अनुमति। कोटपुतली के राजकीय जिला अस्पताल में केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध करवाए गए 17 छोटे बड़े वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। 1 साल का समय गुजर जाने के बाद भी जिम्मेदार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे। कोटा की सेंट्रल जेल में कोरोना ने दस्तक दी। 1 जेलर, मेल नर्स, 4 कैदी पॉजिटिव। सर्दी खांसी जुकाम वाले कैदियों और स्टाफ की जांच करवाई जा रही है। 2 कैदियों की मौत हुई, 1 कोरोना पॉजिटिव था। जोधपुर जेल में कैदियों के साथ मारपीट मामले में न्यूज 18 की खबर का असर। राज्य मानवाधिकार आयोग ने गृह सचिव, महानिदेशक जेल और जोधपुर जेल के सुपरिंटेंडेंट को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी। जैसलमेर में शराब कारोबारियों ने नई गाइडलाइन के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। शराब कारोबारियों ने आबकारी अधिकारी को ज्ञापन देने के बाद दुकान की चाबियां भी सौंप दी। कोटा के अनंतपुरा इलाके के नाले में शव मिला। पुलिस ने राहगीरों की मदद से बाहर निकलवाया। इसकी पहचान महाराष्ट्र निवासी शेख तामीर के रूप में हुई। करौली में एक पुलिसकर्मी की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर एसपी और भरतपुर आईजी समेत तमाम जाब्ता पहुंचा और जांच शुरू की। धौलपुर में चोरों ने दुकान का शटर उखाड़कर चोरी की। बीड़ी, सिगरेट के पैकेट के साथ देसी घी के टिन और ड्राई फ्रूट्स भी चुरा ले गए। अलवर जिले के बानसूर में पुलिस को चकमा दे गौ तस्कर भाग गया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है गौवंशों से भरा पिकअप लेकर तस्कर भागने में कामयाब रहा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में चोरों ने होटल गोल्डन के बाहर खड़ी बाइक को चुरा लिया। महज 5 मिनट में बाइक चोरी कर ली। कोटा की मुक्केबाज बेटी अरुंधति चौधरी का घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। पोलैंड में आयोजित यूथ विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अरुंधति ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया और वर्ल्ड नंबर 1 बनी। इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स की मुश्किलें कम नहीं हो रही। टीम के कई विदेशी खिलाड़ी साथ छोड़ चुके हैं। अंक तालिका में 6ठे नंबर पर राजस्थान के पास विदेशी खिलाड़ियों के रूप में जोस बटलर, डेविड मिलर, क्रिस मॉरिस और मुस्तफिजुर रहमान ही